हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल बॉलीवुड पर भी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में जो अपने शानदार अभिनय और मनमोहक सुंदरता से लाखों दिलों पर राज करती थी, जिनके नृत्य और अदाओं की दुनिया दीवानी थी, जो अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पे महज 17 साल की उम्र में ही मिस इंडिया चुन ली गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी रूह कांप गई और उसका असर सालों तक इनके दिलो दिमाग पर रहा। क्या आप जानते हैं कि एक मूवी सेट पर एक जाने माने फिल्म निर्देशक ने इन्हें प्रपोज भी किया और प्रपोजल ठुकराने पर इन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान खूब ठुताड़ी भी करता रहा। और क्या आप मानेंगे कि उस दौर के एक जाने माने शादीशुदा सिंगर का बसा बसाया घर तोड़ने का आरोप भी इन पर लगाया गया। इन्हीं सब इस कदर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा कि हताश होकर इन्हें अपना अर्ज पर चल रहा कैरियर भी छोड़ना पड़ा और अमेरिका चली गई। दोस्तों, आज हम बात करें सुनहरे पर्दे की उस खूबसूरत एक्ट्रेस जिनका असली नाम शशिकला शेषाद्री था और जिन्हें हम मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जानते हैं। मीनाक्षी का जन्म 19 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता एक फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे और मां गृहिणी होने के साथ साथ भरतनाट्यम की कुशल डांसर भी थी, इसीलिए उन्होंने बेटी को भी बचपन से भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा झारखंड में हुई थी। पढ़ाई के दौरान मीनाक्षी अक्सर डांस कंपटीशन में भी हिस्सा लिया करती थी। इनका डांस और इनकी खूबसूरती देखकर इनके दोस्त अक्सर कहा करते थे कि तुम्हें तो मॉडलिंग ही करनी चाहिए। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। 12th के एग्जाम के बाद मीनाक्षी ने न्यूज़पेपर पे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एड देखा और उसमें हिस्सा भी ले लिया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल दिखाया कि मीनाक्षी ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई और फिर से उसी साल उन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया और साल 1981 में महज 17 साल की उम्र में मिस इंडिया कॉन्टेस्ट भी खिताब अपने नाम कर लिया। मीनाक्षी उसी साल जापान टोक्यो में आयोजित मिस इंटरनेशनल 1981 में भारत के रिप्रेजेंट किया और अब सबकी नजरों में आ गई। टोक्यो से लौटने के बाद उनके पास मॉडलिंग के ऑफर्स की लाइन लग गई। उसी दौरान मनोज कुमार एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी। अखबार के एक विज्ञापन में उनकी नजर मीनाक्षी पर पड़ी। उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्होंने मीनाक्षी को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। इस प्रकार मीनाक्षी ने अपनी फिल्म की सफर की शुरुआत 1983 में आई फिल्म पेंटर बाबू से की, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी और इस बात से निराश होकर मीनाक्षी शेषाद्री ने अपना मन बना लिया था कि वो हमेशा के लिए एक्टिंग छोड़ देंगी। तभी महान फिल्म मेकर सुभाष घई ने मीनाक्षी को बहुत परेशान किया और कहा कि तुम मेरी फिल्म में काम करो। सुभाष घई ने ही उनका नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी कर दिया था और अपनी फिल्म हीरो में उन्हें जैकी श्रॉफ के साथ काम करने का मौका दिया। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बॉक्स ऑफिस पर इसने आग लगा दी थी। मीनाक्षी रातों रात सुपरस्टार बन गई और इसके बाद मीनाक्षी ने बेवफाई, मुकद्दर का फैसला, मेरी जंग, गंगा जमुना, सरस्वती, स्वाति, शहंशाह, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, दामिनी और घातक जैसी सुपरहिट फिल्में की। बॉलीवुड में इन्हें दामिनी से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल हुई और उनके शानदार अभिनय को आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इनसे फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी ने उनसे अपने प्यार का इजहार किया और मीनाक्षी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनका यह प्रपोजल मीनाक्षी ने ठुकरा दिया। यह बात राजकुमार संतोषी को इतनी बुरी लग गई कि सेट पर बेवजह मीनाक्षी के शॉट पर रिटेक कराते और उसके सबके सामने उन्हें बेइज्जत करते। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि उनके इसी व्यवहार की वजह से मीनाक्षी ने अपनी बची हुई फिल्मों को तुरंत कंप्लीट की और आनन फानन में बॉलीवुड छोड़कर चली गई, क्योंकि वह इस तरह की परेशानियों से आज ही जा चुकी थी। वही एक्ट्रेस की परेशानी से जुड़ा एक और किस्सा सामने आया था कि मीनाक्षी जब फिल्म नाचे नागिन गली गली की शूटिंग कर रही थी, तभी एक शख्स ने उन पर हमला बोल दिया था और मीनाक्षी को घबरा गई और तेज तेज चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर लोग दौड़ कर आए और उस शख्स से मीनाक्षी को छुड़ाया गया। उसने मीनाक्षी को इस तरह जकड़ कर रखा था कि छुड़ाने के बाद भी वो घंटों डर के साए में कांपती नहीं, रोती नहीं और बाद में पुलिस से पूछताछ से पता चला कि वो व्यक्ति मीनाक्षी शेषाद्री का पागल फैन था जो उनको पाना चाहता था। जानकार बताते हैं कि फिल्म जुर्म का गाना जब कोई बात बिगड़ जाए कुमार शानू ने गाया था और इस फिल्म की प्रीमियर पर जब उनकी मुलाकात मीनाक्षी से हुई तो यह पहली मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। लेकिन कुमार शानू पहले से ही शादीशुदा थे और इस अफेयर की जानकारी जब उनकी वाइफ रीटा भट्टाचार्य को हुई तो उसने गुस्से में आकर 1994 में कुमार शानू से तलाक ले लिया। एक गृहस्थी बर्बाद हो गई और कई जिंदगानियां उलझ गईं। उस समय की फिल्म, मैगजीन और न्यूज़पेपर पे इसके लिए मीनाक्षी शेषाद्री को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें बहुत कुछ कहा गया।
जानकार बताते हैं कि इन्हीं सब परेशानियों से आज ही जाकर मीनाक्षी ने अचानक ही इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली और सब कुछ छोड़कर अमेरिका चली गई। मीनाक्षी के 2 बच्चे हैं, बेटा जोस और बेटी केंद्रा। बाद में उन्होंने अमेरिका में टेक्सास में उन्होंने एक डांस स्कूल खोला और भारतीय क्लासिक डांस सिखाने लगी। अब मीनाक्षी फिल्मी दुनिया से दूर एक अलग तरह की जिंदगी जी रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को भी कांटेक्ट में रहती हैं। दोस्तों, आपको मीनाक्षी सिसाद्री कैसी लगती थी? उनकी कौन सी फिल्में और कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप अपने इस चैनल बॉलीवुड बर्फी में सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।